हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में थोड़ी बेरिश इंडिकेटर्स दिख रहे हैं और वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है। इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके और आपके पास नोटिफिकेशंस और भी जल्दी पहुंच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की डिस्कशन का पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लगेज इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। वीआईपी इंडस्ट्री से अच्छा स्टॉक आपको लगेज इंडस्ट्री में, और अगर आप पैसिव प्ले करना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, रेल इंडस्ट्री, इन सभी पे अगर आप एक पैसिव प्ले करना चाहते हैं, एक प्रॉक्सी प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीआईपी इंडस्ट्री से अच्छा लिस्टेड स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी आप देख सकते हैं, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 3800 करोड़। और सारे डिस्कशन से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूं कि इस वीडियो में सारे स्टॉक्स की डीप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। मैं एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा सारे स्टॉक्स के बारे में और उसको किस प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं उसकी हम डिस्कशन स्पेसिफिकली करेंगे। बट सारे स्टॉक्स की डीप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं एक एक करके सारे एक सेपरेट वीडियो बनाता रहूंगा ताकि उसमें हम एक डिटेल डिस्कशन कर पाए सारे स्टॉक्स पे। बट एक बात आप समझ सकते हैं, एक बात आप पक्की मान सकते हैं कि जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस करें वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं अगर उनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको दिखता है तो जैसा हमने कहा, वीआईपी इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, काफी हेल्दी 1.818% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी हेल्दी है फॉर अ स्मॉल कैप स्टॉक लाइक वीआईपी इंडस्ट्रीज। बीटा इसकी 0.81 है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर्स हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं कि बीटा एक ऐसा मेट्रिक है जो वॉलेटिलिटी का एक इंडिकेटर होता है। अगर बीटा 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और जब बीटा 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि वो स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं या जो फार्मा स्टॉक्स होते हैं, जो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, उनकी बीटा 1 से कम होती है। और जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, थोड़े रिस्की स्टॉक्स होते हैं, वो उनको हाई बीटा स्टॉक्स माना जाता है क्योंकि उनकी बीटा 1 से ज्यादा होती है। तो जैसा आप वीआईपी इंडस्ट्रीज के केस में देख रहे हैं, इसकी बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 47 48 के आसपास, ये आपको 405 की पी पे मिल रहा है, तो बहुत ही इन्फ्लेटेड पी आपको दिख रही होगी। लेकिन इसका एक कारण ये है कि इसकी जो अर्निंग्स है, पी होता है प्राइस टू अर्निंग्स, जब अर्निंग्स इतनी कम हो जाएंगी तो पी वैल्यू बहुत इन्फ्लेट हो जाता है, ओवर इन्फ्लेट हो जाता है। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसकी अर्निंग्स इतनी कम हो गई है, कोई टूरिज्म तो हो नहीं रही, कोई ट्रैवल हो नहीं रही, लोग सूटकेसेस खरीद के घर में तो ट्रैवल करेंगे नहीं, घर के एक रूम से दूसरे रूम में, तो इसलिए कोई इसकी सेल्स हो नहीं रही, तो अर्निंग्स इसकी बहुत कम हो गई, जिसके कारण पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लेट हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस प्राइस लेवल और इस पी लेवल पे इसकी 68% की बहुत शानदार डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखाता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसकी जो फंडामेंटल्स है वो अच्छी हैं, आगे चल के ये ग्रो कर सकती है। ये कंपनी इंडियन लगेज इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, 50% के आसपास इसका मार्केट शेयर है इन द ऑर्गेनाइज्ड लगेज इंडस्ट्री। इसकी अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो 250 से 275 का लेवल इसके लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं इस प्राइस लेवल के आसपास इसने कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये एक अच्छा प्राइस लेवल है अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टॉक करीबन 500 सवा 500 के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहां से गिरावट होने के बाद मार्च में ये करीबन 200 150 के लेवल पे आ गया था और फिर वहां से रिबाउंड होके ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। आप करंट मार्केट लेवल पे भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसमें हाई प्राइस लेवल्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें। आगे चल के ये रिकवर करेगा और अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर दे सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर इसमें वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में थोड़ी,
तो 200 से 225 का जो प्राइस लेवल है वो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। उस लेवल पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हो तो आप उस प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट बहुत ही एक नीश सेगमेंट में काम करती है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स सर्फेक्टेंट्स बनाने वाली कंपनी है। सर्फेक्टेंट्स वो पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट्स की सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होम केयर, पर्सनल केयर, बाथरूम क्लीनिंग एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब सारी चीजों में इसकी उपयोगिता होती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट बहुत सारे मार्केट लीडर्स इसके क्लाइंट्स हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 6000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड है 0.85, तो रेस्पेक्टेबल सी डिविडेंड यील्ड है। 0.57 की बीटा है, जो दिखाता है कि मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 52 के आसपास, ये आपको 32 इंडस्ट्री की पी से भी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 32 की पी पे मिल रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज 51 की है, जो ये दिखाता है कि लोग इसकी अच्छी खासे लेवल पे डिलीवरी उठा रहे हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट में। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का स्टॉक अगर आपको 1600 से 1650 के लेवल पे मिलता है, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, तो ये एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने पहले भी इस प्राइस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, और इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी इसी प्राइस लेवल के आसपास है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि 1600 से 1650 एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और चूंकि ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें वॉलेटिलिटी अगर रहती है, तो आप 1300 से 1350 का वेट कर सकते हैं। वहां पे आपको एक और भी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल मिल सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक मिड कैप स्टॉक है। पेज इंडस्ट्रीज इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल, ऑर्गेनाइज्ड गारमेंट बिजनेस में एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। जॉकी का ब्रांड और जो स्पीडो का ब्रांड है, ये दोनों ब्रांड इंडिया में पेज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और सेल करता है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 22,000 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड है 0.8, तो रेस्पेक्टेबल सी डिविडेंड यील्ड है। 0.5 की बीटा है, जो दिखाता है कि मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 35, और आपको मिल रहा है 116 की बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन। तो इतनी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन का कारण ये भी है कि इसकी अर्निंग्स थोड़ी नीचे हो गई हैं। सेल्स उतनी ज्यादा हो नहीं रही है, लोग बाहर जा नहीं रहे, तो इतनी ज्यादा सेल्स इसकी हो नहीं रही है। और साथ ही साथ ये स्टॉक आपको हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री रही है उसमें ये काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा ट्रेड होता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके जो प्रोमोटर्स है वो काफी ड्रिवन है, इसकी जो प्रोसेसेस है वो काफी स्ट्रीमलाइंड है। तो थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी जस्टिफाइड है, लोग इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ी देते हैं। बट अभी भी इंडस्ट्री की पी से काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में थोड़ी नजर बना के रख सकते हैं। जो डिलीवरी परसेंटेज में भी आपको दिख रहा है कि करीबन 17% की थोड़ी लो डिलीवरी परसेंटेज है। तो इस स्टॉक पे आप थोड़ी नजर बना के रख सकते हैं। जिस प्राइस लेवल को हम डिस्कस करने वाले हैं, उन प्राइस लेवल्स पे जब ये स्टॉक आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको इसमें थोड़ी डाउन ट्रेंड दिख रही होगी, थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही होगी, बट आगे चल के ये लॉन्ग टर्म में, चूंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शायद इस कंपनी के ऊपर एक लेबर वर्किंग कंडीशंस को लेके बहुत एलिगेशंस भी लगे थे, पुअर कंडीशंस को लेके बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे इस पे, तो उसके कारण भी एक नेगेटिविटी बनी हुई है मार्केट में इसके ऊपर। बट वो सारे जो एलिगेशंस थे वो खारिज हो गए हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, आपको ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल देखते हैं तो। अगर पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक आपको 18,500 से 19,000 के बीच में मिलता है, आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। एक्चुअली इससे भी पहले की हिस्ट्री देखें तो 38,000 36,000 के लेवल पे ये ट्रेड होता था। वहां से गिरावट हो के इसमें कंसोलिडेशन काफी दिनों से चल रही है। आप देख रहे हैं कि इस रेंज में ये ट्रेड हो रहा है बहुत दिनों से, 20,000 से 22,000 के बीच में। तो अगर आपको ये स्टॉक 18,500 से 19,000 के बीच में मिलता है, तो एक अच्छा डिसेंट लेवल हो सकता है एंट्री के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो मार्च में भी आप देख सकते हैं कि कई बार इसने सपोर्ट लिया था 17,000 से 17,500 के लेवल्स के आसपास। तो उस प्राइस लेवल का वेट करना अगर चाहें तो कर सकते हैं, वो एक और भी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगली स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हनीवेल ऑटोमेशन। ये एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। हनीवेल इंटरनेशनल एक्चुअली यूएस की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है, रिमोट सेंसिंग, सीसीटीवी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसकी उपयोगिता होती है। लोग अपने रूम्स में या बिजनेस या ऑफिस वगैरह में इसके कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह को यूज करते हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है। रोबोटिक्स वगैरह में भी इसकी आर्म्स हैं, जो रोबोटिक्स, कंट्रोल सेंसिंग, इन सारे फील्ड्स में इसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। ये भी एक मिड कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 25,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड डील थोड़ी कम है। अब ये कंपनी चूंकि एक मिड कैप कंपनी है तो थोड़ी अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है, तो डिविडेंड डील थोड़ी कम है।
0.98 की बीटा है जो बताता है कि मार्केट की जितना ही वॉलेटाइल है ऑलमोस्ट ये स्टॉक। इंडस्ट्री की पी है 45 और ये आपको इंडस्ट्री की पी से थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही जहाँ बहुत ज्यादा ओवरली प्राइस नहीं है, अभी करंट मार्केट प्राइस पे ये 53 की पी पे मिल रहा है। 70% की बहुत ही शानदार, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये बताता है कि इस प्राइस लेवल और इस पी पे लोग इसकी भर भर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डिलीवरी उठा रहे हैं। अगर हनीवेल ऑटोमेशन का स्टॉक आपको 27,000 से 28,000 के लेवल पे मिलता है तो आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार चार बार इसने कई बार इसने इस प्राइस लेवल पे सपोर्ट लिया है। ये एक अच्छा डिसेंट प्राइस लेवल हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि 23,000 से 24,000 का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लेवल मिल सकता है अगर आप उस प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो। शीला फोम ऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस इंडस्ट्री और बेडिंग सॉल्यूशंस वगैरह में और यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल फोम बनाने वाले सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है। करीबन 25% की मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस बेडिंग और इंडस्ट्रियल फोम बिजनेस में शीला फोम की। और शीला फोम को आप शायद शीला फोम के नाम से कम बट स्लीपवेल मैट्रेसेस के नाम से ज्यादा जानते होंगे। ज्यादा पॉपुलर नाम उसका स्लीपवेल मैट्रेसेस है। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करीबन 6,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड जीरो है, इसने कोई डिविडेंड अभी आसपास में पे नहीं किया है। कंपनी अभी अपने कैश को प्रिजर्व कर रही है, कंजर्व कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, ग्रोथ पे फोकस कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं किया है। बट कंपनी फंडामेंटली साउंड है, इसलिए आगे चल के इसकी डिविडेंड यील्ड भी इंप्रूव हो सकती है, अच्छी डिविडेंड पे कर सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंडस्ट्री एंड द कंपनी मैच्योर्स। बीटा इसकी 0.38 है तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि शायद इसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। 0.38 की बीटा है। इंडस्ट्री की पी है 23-24 के आसपास। ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल पी पे मिल रहा है 48 की पी पे। लेकिन चूंकि ये मार्केट लीडर है, अपनी बिजनेस सेगमेंट का मार्केट लीडर, अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर, थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी जस्टिफाइड है। बट इसकी अर्निंग्स चूंकि कम हो गई हैं, लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, मैट्रेसेस वगैरह अभी जो सेल्स हैं वो थोड़ी ड्रॉप हो गई हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन में इसकी जब अर्निंग्स इंप्रूव होगी, जब सेल्स इंप्रूव होंगी तो ये पी रेशियो आपको थोड़ी अच्छी दिख सकती है, क्योंकि जब अर्निंग्स इंप्रूव होगी तो पी लेवल भी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। 90%, ऑलमोस्ट 91% की इतनी शानदार डिलीवरी परसेंटेज शायद ही आपको कहीं दिखती है। बहुत ही रेयर है 70-80% से ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज, और इसकी डिलीवरी परसेंटेज 91% की है, जो कह रहा है कि भर भर के इसके डिलीवरी लोग उठा रहे हैं इस लेवल पे। अब हम जब चार्ट्स की देखें तो आप देखें कि कितने डिप्रेस लेवल्स पे ये अवेलेबल है आपको। ऑलमोस्ट अपने मार्च लेवल्स के आसपास ये पहुंच गया है, जिसके चलते लोग इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च में जब इसमें गिरावट आई थी तो करीबन 1150-1200 के लेवल पे ये ट्रेड होना शुरू हुआ था, और वहां पे इसने सपोर्ट लिया और बहुत अच्छा रिबाउंड दिखाया था। लेकिन उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आई और अभी ये करीबन 1250-1300 के लेवल के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छी प्राइस लेवल हो सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1250 से 1300 का लेवल एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो इस लेवल के थोड़ा नीचे 1150 से 1200 का लेवल भी एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। वहां पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी और बढ़ जाएगी। आईटी से हमारे डिस्कशन का आज का लास्ट स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग कंटेंडर्स आप आज के टाइम में अगर देखें तो इतनी ज्यादा वैल्यू है इस कंपनी के अंदर, इसके कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग है। करीबन 40,000 करोड़ का इसका सरप्लस कैश फ्लो इसके पास पड़ा हुआ है, जो कंपनी धीरे धीरे करके अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिप्लॉय कर रही है। और इस कंपनी ने ये भी कहा है कि अपनी जो, चूंकि एक कॉन्ग्लोमरेट, आपको पता होगा आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें कि सबसे पहले तो इसका सिगरेट बिजनेस है, फिर एफएमसीजी, एग्री बिजनेस और होटल इंडस्ट्री के इसके बिजनेसेस हैं। तो इसने कहा है कि ये फर्दर इन्वेस्टमेंट होटल इंडस्ट्री बिजनेस में भी नहीं करने वाली, क्योंकि उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो एक लो आरओसी वाला बिजनेस है, हाई कैपिटल वाला बिजनेस है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट वाला बिजनेस है। तो उसमें इस कंपनी ने कहा है कि अभी ये फर्दर कोई कैपिटल एलोकेशन नहीं करने वाली है, जो बात इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आई है। काफी सारे इन्वेस्टर्स इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत सारे क्वालिटीज देखते हैं अभी करंट टाइम्स में। ये आपको अभी अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिल रहा है, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। इसकी जैसे जैसे एफएमसीजी बिजनेस, इसकी जेस्टेशन पीरियड एफएमसीजी बिजनेसेस की कंप्लीट होती है, जैसे जैसे इसकी एफएमसीजी बिजनेस मैच्योर करती है, इस स्टॉक में आपको अच्छी इंप्रूवमेंट मिल सकती है, अच्छी री रेटिंग भी दिखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ये अपनी सिगरेट बिजनेस के इंडस्ट्री के पी के आसपास चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें एफएमसीजी की ग्रोथ होती है, एफएमसीजी बिजनेस इसका इंप्रूव होता है, मैच्योर होता है, तो इसको री रेटिंग भी मिल सकती है और इसको एफएमसीजी बिजनेस के तौर पे देखा जा सकता है, जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत शानदार दिख सकते हैं।
कंपनी फंडामेंटली कोई इसमें वीकनेस नहीं है, जिसके कारण मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर यहाँ पे किया है। आईटीसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास है, तो एक जायंट बिजनेस है, बहुत बड़ी, निफ्टी में काफी हाई वेटेज वाली कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसकी 6.14 है। आजकल तो एफडी पे भी इतना रिटर्न नहीं मिलता, इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, उतनी इसकी डिविडेंड यील्ड है। और आगे चल के जो हम बात करें कि इसकी री रेटिंग होगी, रिटर्न पोटेंशियल अच्छी है, तो वो तो अलग है। और साथ ही साथ ये आपको 6% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। 0.66 की बीटा है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है आईटीसी। 13 की पी है इंडस्ट्री की, और ये सिगरेट इंडस्ट्री की पी है, और 14 की पी पे ही आपको मिल रहा है इसमें, जबकि केवल सिगरेट ही नहीं, एफएमसीजी बिजनेस भी आपको इंक्लूडेड है, एग्री बिजनेस सेगमेंट भी इंक्लूडेड, तो उन सभी को मिला दे तो इसकी पी काफी आपको अंडर वैल्यूड लेवल पे दिख रही होगी। 46% की काफी हेल्दी, काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखाता है कि इस प्राइस लेवल पे लोग आराम से इसकी अच्छी खासे लेवल पर डिलीवरी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आईटीसी में इन्वेस्ट करने के लिए 160 से 165 का प्राइस काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। जब मार्च में इसकी गिरावट आई थी तो 150 से 155 का लेवल इसके लिए सपोर्ट के तौर पे काम आया था। तो उस प्राइस लेवल का आप अगर वेट करना चाहते हैं, अगर थोड़ी इसमें गिरावट और आती है तो आप उस प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट प्राइस लेवल पे भी मुझे लगता है कि इसमें डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा इसमें डाउन टिक और आने की मुझे संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, इसलिए इसमें डाउनसाइड काफी कैप्चर्ड है, काफी लिमिटेड है। लेकिन अपसाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपसाइड मुझे अच्छी खासी लेवल पे दिखती है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देखते हैं, इसकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसकी एफएमसीजी की बिजनेस आपको अच्छी लगती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप और थोड़ा अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं तो 150 से 155 का लेवल आपके लिए और भी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।